देख सकते हो गाइस, फाइनली हमारा पूजा स्टार्ट हो गया है। भैया पूजा पे बैठे हुए हैं और बगल वाले भैया को पंडित जी ने कहा कुछ, पंडित जी ने मतलब कि बांध देने के लिए मंदिर में, तो भैया ने बांधा और भैया को फूल पान दे के और हाथ में मंत्र पढ़ने को कहा। फाइनली मंत्र पढ़ते 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 भैया को हाथ दुखने लगा, तो पंडित जी ने कहा आप यहाँ पे रख दो, तो रख दिया भैया। फूल पान रख के थोड़ी देर भैया मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद आरती का समय हो चुका था। तो आरती का तैयारी करते हुए और सभी आदमी खड़े हो जाते हैं और भैया भी थोड़ी देर के बाद खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद फिर पंडित जी अपने मंत्र स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम भी हो जाते हैं आरती में थोड़ा देर के लिए शामिल। हो चुका था ख़त्म, तो फिर भैया ने आया काउंटर पे, काउंटर का थोड़ा देर पूजा किया। पूजा करके फिर पंडित जी से पूछा और क्या क्या करना है। फिर पंडित जी ने कहा फिर ये सब करिए, मतलब कि फूल पान कुछ मतलब कि रखने के लिए दूब, तो वहाँ पर रखे। पीछे में रोशन भाई खड़े थे जो देख रहे थे। फिर मेरे साइड आ गया मेरे पास। पूजा करते करते आरती का दीप गया हुआ था मुझ, तुम भैया ने दीप जलाया और बगल वाले भैया ने देखा कपूर भी ख़त्म हो चुका था, कपूर भी थोड़ा डाल देते हैं। तो फिर भैया ने कपूर डाल दिया। कपूर डालते ही भैया ने सोचा दीप में थोड़ा कम घी है तो क्यों ना घी भी डाला जाए। तो फिर भैया ने घी ढूंढ के फिर वहाँ पे डाले। फिर क्या मैं भी सभी को आरती देखा के आ चुका था और मैं नीचे नहीं रख रहा था क्योंकि फ्लोर जल जाता था, क्योंकि थाली दीप से दीप गया हुआ था। तो देख सकते हैं भैया लोग अपने प्रसादी में कटने में लग चुके हैं। तो भैया हाथ में प्लेट रखे हुए थे, फिर नीचे रख के थोड़ा हेल्प करने के सोचे। फिर भैया ने कहा रहने दीजिए आप। फिर हो गया यहाँ पे ख़त्म। मैंने भी थोड़ा हाथ बटाया और रोशन भाई भी आगे हुए थे, दीदी भी थी और बगल वाले भैया और भैया भी थे, सभी आदमी। मैं भी थोड़ा कट कर रहा था। फिर पंडित जी ने भैया को प्रसाद दिए, आदान प्रदान किए एक दूसरे से। तो फिर वो करके और पंडित जी ने फिर प्रसाद ले लिए और भैया को बोले हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपको बद्धी बांधूँगा। तो फिर भैया ने भी बद्धी उद्धी बनवा के फिर पूजा वूजा अच्छे से किए। फिर प्रार्थना किए, प्रार्थना करके फिर मैं बाहर में चला गया कुछ मतलब कि रिबन पट्टी बांधने के लिए। फिर रिबन पट्टी कट करते हुए फिर यहाँ पे विष्णु भाई मेरा साथ दे रहे हुए थे कट करने में। और मैं क्या था कि मैं रिबन पट्टी का वो पट्टी मैंने कट किया और धीरे धीरे मतलब कि कैंची भी जो था ना अजीब तरीका का था, मतलब कट नहीं रहा था, अच्छा कैंची नहीं था। फिर मैं रिबन पट्टी कट करके फिर वहाँ पे सेट करके फिर मैं आ चुका। फिर मैं आके नाश्ता पैक करने लगा। फिर नाश्ता पैक करते करते सब चीज़ सबको थोड़ा थोड़ा मतलब कि देके थोड़ा प्रसाद भी बोले तो भैया दे देने के लिए फिर दे दिए। और यहाँ पे विष्णु भाई, फिर रोशन भाई भी थे, विष्णु भाई भी थे। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं रिबन पट्टी कट करने के लिए आ चुके थे हम लोग, फिर हम भी थे। और वहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। फिर दीदी ने कैंची उठाया और बोला मैं रिबन पट्टी कट कर दूँ। भैया ने कहा हाँ कट कर दो। फिर मैं रिबन पट्टी दीदी ने कट कर दिया। हम लोग तालियों बजा के सम्मानित किए रिबन पट्टी कट करने के बाद। फिर रिबन पट्टी कट करने के बाद थोड़ी देर के बाद भैया ने अंदर प्रवेश किए और थाली पे मतलब कि दीदी कैंची रख के और फिर भैया ने और दीदी ने अंदर आया। फिर मैं भी लोग अंदर आया। फिर यहाँ पे हो चुका था नाश्ता की तैयार। तो फिर मैंने सभी को नाश्ता दिया और भैया और थोड़ा जो सर लोग थे उन सब से बात किए और सर को भी दिए। पर सर ने बोला मैं थोड़ी देर के बाद ले लूँगा। उनका कहने का मतलब यही था कि मैं बाद में ले लूँगा, जाने वक्त में ले लूँगा मतलब कि। तो फिर मैं निकल जाता हूँ बाहर की ओर सभी को देने के लिए। बाहर में अगल बगल दुकानदारों को फिर रास्ते में दिखे, मतलब कि गलियों में देखे ये भैया के हाथ में नाश्ते थे। फिर मैंने उनको नहीं दिया, फिर निकल के आगे। फिर आगे दिखे अंकल जी को दे के नाश्ता, फिर निकल जाते इससे भी आगे। तो फिर ये दुकानदार वाले भैया को मैंने नाश्ता दिया, नाश्ता दे के निकल जाते हैं और दूसरे दुकानदार के पास फिर निकलते। फिर भैया मिलते हैं, भैया बोलते वो दुकानदार को दिए, तो मैंने कहा नहीं, तो फिर भी बोले दे दो। फिर मैंने जाके उन दुकानदारों को भी दिए। फिर दे के उन दुकानदारों को बोले बगल वाले बिल्डिंग में डांस क्लास खुले हैं, उनका मतलब कि नाश्ता भेज। फिर अंदर आके देखे तो भैया का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था। तो हम लग चुके थे अपने फिर से नाश्ता पैकिंग करने में, क्योंकि और आदमी आएंगे तो फिर उनको क्या देंगे। फिर भैया का भी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था, मतलब कि ख़त्म ही होने वाला था। तो भैया इंटरव्यू ख़त्म करते ही फिर मेरे साथ जुट जाते हैं, बोलते हैं नाश्ता लाओ, नाश्ता भैया करते हुए दिख जाते हैं। तो फिर भैया से मैं कुछ पूछता हूँ, भैया कैसे क्या हुआ बताइए। मतलब कि भैया ने बोला सब कुछ अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ भगवती की कृपा से अच्छा ही हुआ। देख सकते हैं हम नाश्ता कर रहे हैं, मतलब कि प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद खाते ही भैया कुछ न कुछ बोला, जो मैं बोला कि जो मैं विचारा हुआ था, जो सोचा हुआ था, जो आज
तो यहाँ पे भैया कुछ बोलेंगे, बोलिए। जो काम होने का था समझ लिया, वो तो हो गया। हम यही चाहेंगे आप लोग आइए दरभंगा में, जो बेनीपट्टी में नहीं सीख पाता था कि गाँव घर है कैसे सीखने जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि जो अपना उधर मधुबनी साइड का जितने भी लोग दरभंगा में रहते होंगे वो हमसे जुड़े और यहाँ पे आके डांस सीखे, बस। और क्या, लाइफ में मज़े करो, चिल मारो।